आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सबसे हॉट सीट मानी जा रही घुमका नगर पंचायत के पहले ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम अब पूरी तरह साफ हो चुका है। अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस और सियासी गुणाभाग अब थम गया है। घुमका की जनता ने वहां की कमान सौंपने के लिए अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। बेहद उतार चढ़ाव और रोचक मोड़ से गुजरे इस मुकाबले में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने 85 मतों के अंतर से एक शानदार और निर्णायक जीत दर्ज की है। इस जीत के आधिकारिक ऐलान के बाद से ही पूरे घुमका क्षेत्र में जश्न का माहौल है। ढोल ताशे बज रहे हैं और समर्थक अपनी नई अध्यक्ष को पलकों पर बिठा रहे हैं। आखिर इस जीत के पीछे के सियासी मायने क्या है और अब घुमका के विकास को लेकर नई अध्यक्ष के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, देखिए घुमका से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये विशेष रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के स्थानीय राजनीतिक गलियारों में घुमका नगर पंचायत के इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था। सुबह से जैसे ही मतगणना की शुरुआत हुई, पल पल बदलते आंकड़ों ने प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ाकर रख दी थी। जैसे ही अंतिम चक्र की गिनती पूरी हुई, सारे कयासों पर विराम लग गया। प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 85 वोटों के अंतर से पछाड़कर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली। जीत की घोषणा होते ही मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और अपने नेता के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। फूलमती वर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया गया और पूरा इलाका अब अबीर गुलाल से सराबोर नजर आ रहा है। जो घुमका नगरीय निकाय आम निर्वाचन जिसका आज मतगणना संपन्न हुआ है, मतगणना के पश्चात जो अध्यक्ष पद हेतु कुल 3 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें फूलमती जय कुमार वर्मा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, उन्हें कुल 1512 मत मिले हैं। इस प्रकार वो 85 मतों से विजयी रही हैं। और जो 15 वार्ड हैं हमारे, इन 15 वार्डों में जो कुल कांग्रेस के हैं 4 अभ्यर्थी विजयी हुए हैं, बीजेपी के कुल 10 अभ्यर्थी विजयी हुए हैं और एक निर्दलीय विजयी हुए हैं। तो उन्हें प्रमाण पत्र वितरण किया गया है यहाँ पे। अब आपको बताते हैं घुमका नगर पंचायत के बारे में फूलमती वर्मा के जीत का रिपोर्ट कार्ड। बात करें यदि अध्यक्ष पद पर कब्जे की, तो फूलमती वर्मा ने ऐतिहासिक दर्ज जीत की है। जीत का जो अंतर है बेहद रोचक और कड़े मुकाबले में 85 मतों से बाजी मारी है, मतलब कांटे की टक्कर थी। सियासी माहौल जो वहां देखने को मिल रहा है जीत के बाद, पूरे घुमका नगर पंचायत क्षेत्र में जश्न और आतिशबाजी का माहौल है। अब बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अब नई अध्यक्ष के सामने घुमका का विकास और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने की होगी पूरी चुनौती। घुमका नगर पंचायत चुनाव जो कि 1 जून 2026 को मतदान की प्रक्रिया की गई और जिसके बाद आज 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया की गई, जिसके बाद मतगणना स्थल पर लोगों की काफ़ी भीड़ भी देखी गई है। और वहीं आज घुमका नगर पंचायत चुनाव की जीत की घोषणा हो चुकी है और जीत की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी फूलमती वर्मा को तकरीबन 85 मतों से इस घुमका नगर पंचायत पर विजयी हासिल हुआ है। अभी उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी और यहाँ नगरीय निकाय के जो लोग हैं, वहाँ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हुए, खूब बधाइयाँ मिल रही है। कितना संशय बना रहा था इस घुमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नगर पंचायत जनता को। संशय शुरुआत में तो नहीं थी, लेकिन लास्ट में बीजेपी की सत्ता सरकार है, वर्तमान में है, उन लोगों का कहना यह था कि हम डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप हमें वोट दोगे तो अब हमारी नगर पंचायत का विकास होगा। लास्ट में ऐसा उन्हें अफवाह फैलाया था और समूह में, समिति में सबको बैठा कर पैसा देने की, मतलब कि
लुभावना देने की कोशिश की और सभी जो हमारे ये चाहे पटेल समाज हो, लोधी समाज हो, वर्मा समाज हो और साहू समाज हो, सभी समाजों को उन्होंने साधा और कहा कि आपको क्या चाहिए, भवन चाहिए, पेपर ब्लॉक चाहिए, ये सारी चीजें उनको आज 10 लाख का घोषणा करता हूँ, कल फिर हमारी सत्ता सरकार आने के बाद फिर ये सारा चीज 20 लाख का भवन बन जाएगा। ये सब चीज चलता रहा। लास्ट में उन्होंने फिर अंतिम चुनाव के दिन में तो नींबू मिर्ची वाला भी ला दिया। जब उनको पता चला कि अब हम चुनाव हार रहे हैं तो नींबू मिर्ची वाला फंडा भी उन्होंने अपनाया। लेकिन अंततः विजय हमारी हुई है और मैं अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सरपंच बनाया था और सरपंच के कार्यकाल में मैंने जनता के साथ मिलकर मैंने सतत प्रयास किया अपनी गांव के विकास के लिए और गांव के विकास करने के से ही मैंने नगर पंचायत बना क्योंकि आप सभी को पता है पूर्व में हमारा कांग्रेस का कार्यकाल था और माननीय हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। अब भेंट मुलाकात के दौरान वो आए और हमने प्रयास किया, हमारे में गांव में आए और उन्होंने ही नगर पंचायत की घोषणा की। हमने मांग रखा था और साथ में आत्मानंद स्कूल की और साथ में उप तहसील थे, उसको 15 साल में उप तहसील था, उसको पूर्ण तहसील की मांग पूरी की। किसान लोगों के लिए हमने रुष्य जलाशय का और पूरे बहुत सारे विकास का कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें जनता बोले कि आप आगे आओ, हम आपके साथ देंगे। क्योंकि अब जनता ने आपको यहाँ पर चुन लिया है तो प्रमुख रूप से आपके इस नगर पंचायत को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का एक प्रयास रहेगा, काम रहेगा। इसमें प्रमुख कार्य आपके कौन से रहेंगे जो तत्काल अब पदभार लेते हुए ही साथ में इसमें देखा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हमारी घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में जो है बहुत सारी मुख्य बिंदु है, सारी मुख्य बिंदु है, उस पे हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम काम करेंगे, मैं अभी डोर टू डोर कम से कम 4 बार मैंने राउंड किया है हर घर पे मेरे यहाँ नगर पंचायत में। उनका ये कहना है कि मैडम टैक्स कम करवाना है, जल टैक्स, नल टैक्स, मकान टैक्स, उस पर हम बात करेंगे और बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि टैक्स कम हो। फिर है पानी की बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी को दूर करेंगे, बिजली की परेशानी उसको दूर करेंगे। फिर रोड, नल, जल, सीसी रोड और नाली की व्यवस्था करेंगे जिससे स्वच्छता बने रहे। साथ में हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे और शिक्षा पे काम करेंगे और जो भी समस्या आएगी हम जनता के साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। सतत प्रयास। हमारी विधायक मैडम हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस चीज के लिए जनता हमें बोलेगी, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हम हर चीज में प्रयासरत रहेंगे और काम करेंगे। घुमका नगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लोगों में संशय बना हुआ था कि कौन इस जीत का सेहरा पहनेगा, आज कांग्रेस पार्टी की फूलमती वर्मा जो है उन्हें घुमका नगर पंचायत की जनता जो है वो जीत दिला दी है। अभी हमारे साथ में डोंगरगढ़ विधानसभा की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी मौजूद है। बघेल जी, लगातार आप इस चुनाव पर दौरे पर रहे हुए हैं, जनता के बीच में गए हैं, उनसे बातचीत किए गए हैं। प्रमुख रूप से इनकी मांगे और जो मुद्दे यहाँ पर देखे जा रहे थे वो क्या थे? प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है जनताओं के बीच हम लोग जब गए हैं तो जनता को विश्वास था और फूलमती वर्मा जी के ऊपर। फूलमती वर्मा जी ने जो 5 साल जो विपक्ष हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, तो उन्होंने बहुत से काम किए थे और मैं उस समय जिला पंचायत थी, तभी हम सब मिल के काम किए थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर जब जनता के बीच जाते गए, जनता की मांगे बहुत सारी थी, बहुत सारी सोच थी कि जो विश्वास इनके ऊपर है कि जनता के बीच में जाके उनके एक एक समस्याओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, चाहे वो कोरोना काल की स्थिति में क्यों ना हो। उन्होंने अपने परिवार समझ के उन्होंने सेवा भाव से काम किया था फूलमती वर्मा जी ने। और साथ ही जनता की समस्याएं सबसे ज्यादा आज बिजली की है। आज देख रहे हो आए दिन बिजली कटौती और उसके बाद बिजली बिल बढ़ रहा है ये और उसके बाद यहाँ पानी का टैक्स बढ़ा दिया गया। उसके बाद सारे चीजों की महंगाई बढ़ने के बाद भी घुमका में 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। वास्तविकता यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा बस पीटती है, हम डबल इंजन की सरकार है, गारंटी वाली सरकार है, लेकिन कौन सा गारंटी उन्होंने पूरा किया है? और वो ही सारी चीजों को जनता ने देखा है, करीब से समझा है कि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की सरकार जब जब आई है, जब जब कांग्रेस के विधायक रहे हैं, जब जब यहाँ सत्ता रही है, तब तक घुमका का विकास हुआ है। आप इतिहास में से उठा के आप देख सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहूंगी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने तो भेंट मुलाकात में बहुत सारे सौगात दिए थे। उस सौगात का आज आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को मिला है। आदरणीय हमारे दीपक बैच जी भी आए थे, हमारे महंत जी का भी आशीर्वाद था और हमारे कांग्रेस के आला कमान, सारे आला कमान का आशीर्वाद से आज हमारे
भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से यहाँ की जनता जो है, आज हमारी फूलमती वर्मा हमारी अध्यक्ष की प्रत्याशी को पूरा आशीर्वाद मिला और साथ में हमारी पूरी जनता का भी आशीर्वाद हमको मिला है। तो उसको जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। पहले उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था जिला पंचायत में भी, उसके बाद विधायक बना के भी, और अभी हमारी अध्यक्ष को भी जीता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं जनता का आशीर्वाद और हमको ऐसे ही मिलते रहे, और उनका जो भी समस्या है हम सब अपने परिवार की तरह उसको समस्याओं को हल करने का प्रयास ये करेंगे। चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आला जो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व होते हैं, जो नेता होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कभी इस घुमका नगर पंचायत पर आगमन नहीं हुआ, और वहीं अब चुनावी दौरे पर उनका लगातार यहाँ पर आगमन भी देखा गया है। यही तो बहुत बड़ी बात है। डबल इंजन की सरकार में पूरी इतना हिला दिया था घुमका नगर ने कि उनके आला कमान सारे नेता यहाँ उतर गए, मंत्रीगण उतर गए, यहाँ तो कि उप मुख्यमंत्री भी उतर गए। उसके बाद भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष जीत के आई, ये हमारे लिए डबल खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों ने विपक्ष में उनको करारा जवाब दिया है, हमारी जनता ने करारा जवाब दिया है कि वास्तव में आज अगर घुमका को नजरअंदाज उन्होंने किया है तो उसका जवाब उन्होंने वोट देकर आज दिए है। तो सत्ता बदलने के लिए घुमका नगर पंचायत को पहला सीढ़ी माना जाए। बहुत सही बात कही आपने, ये सही बात है कि पहला सीढ़ी अगर नगर पंचायत अगर जीत गए हम, तो आने वाला समय भी हमारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी और विधायक भी जीतेंगे, और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में भी हम यही गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारी जनता को ये जो घुमका जीतने से हमारे जब अध्यक्ष जी आए थे आदरणीय दीपक बैच जी, उन्होंने कहा था घुमकाल निकालेंगे यहाँ से, है ना, घुमका से घुमकाल निकालेंगे। तो ये साबित हो गया है कि आज हम घुमका से जीत से पूरे छत्तीसगढ़ की जीत का भी आकलन कर सकते हैं, हमारे विधानसभा के आकलन भी कर सकते हैं कि वास्तव में हम घुमका के साथ में पूरे डोंगरगढ़ विधानसभा, पूरे राजनांदगांव जिला और पूरे छत्तीसगढ़ को हम जीतेंगे। ये विश्वास हमारी जनता ने आज हमको दिला दिया है। घुमका नगर पंचायत के इस चुनाव पर अब शुरुआती दौर शुरू हो चुका है और साफ दावे किए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस की ये पहली सीढ़ी है। अब यहाँ से छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने की लहर जो है वो तेज होते जा रही है। बीते दिनों आए घुमका इस नगर पंचायत में AICC के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के द्वारा घोषणा भी की गई थी कि यहाँ से अब बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी। अब आम लोगों के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार घुमका के इस नगर पंचायत चुनाव पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है उसकी वजह क्या है। स्थानीय विश्लेषकों की माने तो फूलमती वर्मा की यह जीत स्थानीय राजनीति में कई मायनों में बेहद अहम है, लेकिन चुनाव जीतने के उत्साह जहां एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का भी एक बड़ा पहाड़ नई अध्यक्ष के सामने खड़ा है। चूंकि यह नवगठित नगर पंचायत है, इसलिए क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास, पक्की सड़कों का निर्माण, नालियों की सफाई, पेयजल की समुचित व्यवस्था और आम जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरना नई अध्यक्ष के लिए कांटों भरे जैसा ताज जैसा होगा। घुमका की जनता ने बदलाव और विकास के नाम पर अपना जनादेश दिया है और अब देखना होगा कि नई नगर सरकार इन उम्मीदों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारती है। फूलमती वर्मा को जनता ने 85 वोटों की जो ये जीत सौंपी है, यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि घुमका के विकास की एक बड़ी चाबी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, जश्न के डोल भी शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद शुरू होगी कसौटी की असली घड़ी। देखना होगा कि नई अध्यक्ष कितनी मुस्तैदी से घुमका की बुनियादी समस्याओं का समाधान करती है और घुमका के विकास में उनका क्या योगदान रहता है, यह आने वाला समय बताएगा। कि छत्तीसगढ़ की हर राजनीतिक और जमीनी हलचल की सटीक पड़ताल के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।